हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवत और चैतन्य भागवत के आदि खंड के 16 चैप्टर, द ग्लोरीज ऑफ श्री हरिदास ठाकुर। तो इसमें जो सबसे पहला महिमा का वर्णन किया कि हरिदास ठाकुर को मुस्लिम शासक ने जो है 22 बाजारों में दंडित करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा हरिदास ठाकुर को। तो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित रह करके सुरक्षित उस दंड से वह बच पाए। और उसके पश्चात वो जो है मुस्लिम शासक माफी मांगता है हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर उसको माफ करके निकल जाते हैं आगे, लेकिन भगवान माफ नहीं करते। जिन भी यमुनों ने हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से अपराध किया था, तो उनको उनके समस्त परिवार और उनके समस्त ऐश्वर्य सब सहित उनका विनाश हो जाता है। तो ये हमने किया था लास्ट टाइम चर्चा। तो श्लोक संख्या में थोड़ा भूल रहा हूँ कहाँ तक हो गया। Therefore the Lord has given appropriate punishment so that हरिदास ठाकुर वापस जब गए तो उन्होंने बहुत अच्छे भाव से भी हमने चर्चा किया। हाँ, उसके पश्चात तबे हरिदास गंगा तीरे गोफा करी, ठाके न विरले अहर्निश कृष्ण स्मरे। उसके पश्चात हरिदास went and found a cave on the bank of the Ganges. He remembered Krishna day and night as he resided alone in the cave. तो प्रायः गंगा नदी के तट पे ही कोई गुफा छोटा सा ढूंढ के हरिदास ठाकुर वहां पे ही रात दिन नाम जप करते थे गांव से दूर, और प्रचार के लिए जाया करते थे गांव में, और प्रचार करके फिर वापस अपने आके हरि नाम जप किया करते थे। लेकिन ये जो चीज है निर्जन भजन इसको बोलते हैं, ये केवल हरिदास ठाकुर के लिए ही रिजर्व है। हर कोई उसको इमिटेट नहीं कर सकता है। इसी के लिए आ, श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर इसके बारे में बहुत क्रिटिसाइज करते थे उन लोगों को जो हरिदास ठाकुर का नकल करते हुए एकांत में बैठ के नाम जप करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर ही अंदर तो भौतिक वासनाओं को पाल के रखते हैं। इसमें परपट में श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। एवरी डे ही वुड कंप्लीट चैंटिंग 300,000 होली नेम्स इन ईयर। In a year, he would chant 100 million names of Hari. Many people consider chanting the names of Krishna as a blessed category of Upamsu Japa or chanting very softly. They say that this Mahamantra chanting of the holy names of the Lord should not be heard by others, only the person who is chanting should hear. If the lips move or if the holy names are recited, then the names of Krishna will automatically be heard by others. But if one lacks faith in the Vaishnavas who chant the holy names of the Lord, then by the influence of Kali he may dare to quarrel with those Vaishnava chanters. Whenever the pure names of the Lord are glorified and chanted by sadhus who have taken full shelter of the names, those names do not enter the ears of others. It is called nirjan. Such chanting of the names of Hari in a solitary place is intended only for one's own benefit. Therefore, such chanting yields no benefit for others. इसमें भक्तिदास सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई अगर केवल निर्जन भजन करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हरिदास ठाकुर अपने 3 लाख नाम तो जप करते थे अकेले बैठ के, लेकिन साथ में वो प्रचार करने के लिए बाहर भी आते थे। 3 लक्ष नाम दिन करे न ग्रहण, गोफा हिलतार ये न वैकुंठ भवन। तो डेली 3 लाख नाम उस गुफा के अंदर बैठ के नाम जप करते थे, तो वास्तव में वो गुफा गुफा नहीं रह गया, वो वैकुंठ धाम बन गया। और वैकुंठ में क्या होता है, जैसे वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम का स्वभाव क्या है कि वहां पे हर प्रकार के जो जीव जंतु रहते हैं सबके हृदय से मत्सरता ईर्ष्या का भाव नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ एक अद्भुत प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा इस
लीला में जो हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो जिस गुफा में बैठ के हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप किया करते थे, तो उस गुफा में एक बहुत ही भयानक जो है विष धारण करने वाला एक नाग रहता था। महानाग वैसे से ही गुफार भीतरे, तार ज्वाला प्राणी मात्र सहित न पारे। उस गुफा के अंदर एक महानाग, ह्यूज स्नेक लिव विद इन द केव, बहुत विशाल नाग रहता था। और उसके जहर इतना जहरीला था वो, कि उस जब सांस छोड़ता था तो उससे जो गर्मी उत्पन्न होती थी, तो वहां के जीव जंतु भी उसको सहन नहीं कर पाते थे। इतना भयानक विषैला वो नाग था। हरिदास ठाकुर रे संभाषा करिते, यते के आई से कह के ना पारे रहिते। As a result, anyone who visited Haridas in his cave could not stay more than a few minutes. तो हरिदास ठाकुर तो काफी प्रसिद्ध थे, तो गुफा में भी लोग मिलने के लिए आया करते थे। लेकिन वो गुफा में इतनी गर्मी हो जाती थी उस विषैले नाग के प्रभाव के कारण, कि कोई भी वहां पे ज्यादा समय रुक नहीं पाता था। परम विशेर ज्वाला सबाई पाएन, हरिदास पुना इहा किछु न जाने। They all felt intense burning from poison, but Haridas was again completely oblivious. तो जो भी आते थे उनको बहुत ही तकलीफ होती थी वहां पे उस पॉइजन के कारण, इतनी गर्मी होती थी गुफा में। लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो ये सब का कोई ध्यान ही नहीं था। वसिया करे न युक्ति सर्व विप्रगणे, हरिदास आश्रम एते का ज्वाला केने। तो सब लोग बैठ के ये विचार करने लग गए कि हरिदास ठाकुर के गुफा से इतना ज्वाला, इतनी इतना ताप कहाँ से प्रकट हो रहा है। यानी वो नाग, विशाला नाग कहीं बहुत ही अंदर छुपा हुआ था, तो किसी को पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है। तो सब विचार कर रहे हैं। सही फुलियाए वैसे महावैद्य गण, तारा से जानी लेकर सर पे कारण। तो वो सब लोग एक एक्सपर्ट वैद्य के पास जाते हैं फुलिया ग्राम में। और when they came there, they could understand that the burning sensation was due to the presence of a snake. तो वो एक जो एक्सपर्ट वैद्य होता है वो बताता है कि ये जो ताप उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे कोई बहुत ही भयानक विषैला सर्प है, नाग है, उसके कारण। वैद्य बलिले का एक गुफार तलाय, एक महानागा से ताहार ज्वालाय। देयर इज अ बिग स्नेक समवॉट इन समवेयर इनसाइड द केव। तो वैद्य बताया इस गुफा के अंदर कोई बहुत ही महासर्प रह रहा है, महानाग रह रहा है। रहिते न पारे के हा कहिलु निश्चय, हरिदास सत्वरे चलु न अन्याश्रय। No one can remain here due to the effects of its poison. This is our assurance. Therefore, हरिदास should immediately go somewhere else. तो सब लोग डिसाइड किए कि ये बहुत ही भयानक जगह है, बहुत रिस्क है यहाँ पे। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को जाके बोलेंगे कि हरिदास को यहाँ से तुरंत छोड़ के किसी दूसरे स्थान में जाना चाहिए। सर्पेरा सहित वास कभु युक्त नाय, चल सबे कही किया ताहा न आश्रय। उस सर्प के साथ रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। चलो सब लोग हरिदास ठाकुर को बोलेंगे कि ये स्थान छोड़ के कहीं और जाएं। तबे सबे आसी हरिदास ठाकुरे रे, कही वृतांत से ही गोफा छाड़ी बारे। हरिदास ठाकुर के पास आकर के सब लोगों ने पूरा वृतांत बताया कि ऐसा ऐसा है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस गुफा को छोड़ के अन्यत्र जाइए। महानाग वैसे गुफार भीतरे, ताहार ज्वालाए के हर हित न पारे। इस इस गुफा के अंदर, हरिदास ठाकुर को बोले, इस गुफा के अंदर महानाग है, और उसके पॉइजन के कारण, उसके विष के कारण यहाँ पे कोई नहीं रह सकता है। अतएव ए स्थाने रहित योग्य न है, अन्य स्थाने आसी तुम्हें का रहा आश्रय। इसलिए ये योग्य नहीं है आपके लिए रहने के लिए, आप दूसरे स्थान में चाहिए। हरिदास बोले न अनेक दिन अच्छी, होने ज्वाला विष ए गुफाए नहीं वासी। हरिदास ठाकुर बोले कि मैं तो यहाँ पे कई दिनों से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का जो है ज्वाला इस गुफा से ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सबे दुख तुम्हारा ये, न पार सहिते, एते कचली मुकाली आमी ये से भीते। सत्य यदि इहते था के न महाशाय, तेहो यदि काली न छाड़े न आलाय। तबे आमी काली छाड़ी आई मु सर्वथा, चिंता नहीं तुम्हारा बल कृष्ण गाथा। हरिदास ठाकुर उनको प्रचार कर रहे हैं
बोल रहे हैं बट सिंस यू आर ऑल सफरिंग एंड अनेबल टू टॉलरेट द बर्निंग ऑफ द पॉइजन आई विल लीव टुमारो फॉर अनदर प्लेस। हरदास ठाकुर बोले क्योंकि आप लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोग इस ताप को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, कल मैं दूसरे स्थान के लिए चला जाऊंगा। If there is a snake in this cave and it doesn't leave by tomorrow, then I will leave and go some other place. Don't worry. Let us all chant Krishna. दास ठाकुर फिर बोले कि अगर यहाँ पे वास्तव में कोई महानाग है जिसके विष के कारण इतना यहाँ पे ताप उत्पन्न हो रहा है, तो अगर कल तक वो इस स्थान को छोड़ के नहीं गया तो मैं इस स्थान को छोड़ के चला जाऊंगा। आप लोग चिंतित मत होइए, अभी बैठ के चुपचाप हरे कृष्णा मंत्र जप करिए। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से तो बोले, हे माता कृष्ण कथा मंगल कीर्तने ठाकिते अद्भुत तिहाइल से क्षणे। जैसे वो सब कीर्तन करने लगे, एक बहुत ही अद्भुत जो घटना वहां पे घटित हो गई। क्या घटना घटित हुई? सबके देखते देखते हरिदास छाड़ी बेन सुनिया वचन, महानाग छाड़ी लेना स्थान से क्षण। हरिदास ठाकुर ने जैसे ही बोला कि हरिदास ठाकुर उस स्थान को छोड़ के चले जाएंगे तो उनको कष्ट ना हो, इसलिए वो जो महानाग वहां पे बैठा हुआ था वो तुरंत चुपचाप निकल के सबके देखते देखते वहां से निकल के बाहर चला गया। ये एक अद्भुत चीज हुई। यानी वो भगवान हरिदास के नाम को सुन करके वो भी जो है ईर्ष्या से खत्म हो गया उसका, वो भी पवित्र हो गया। और वो वहां पे इसलिए बैठा हुआ था, हरिदास ठाकुर के नाम भजन को सुन रहा था, इसलिए वो छोड़ के नहीं जा रहा था। लेकिन अब वो देखा कि हरिदास ठाकुर बाकी लोग का अनुरोध करने पे डिसाइड कर रहे हैं कि वो छोड़ के जाएंगे, तो वो सोचा कि उचित नहीं है उनको तकलीफ देना, मैं खुद ही चला जाऊँ। घरता है ते उठी सर्प संध्यार प्रवेशे, सबाई देखे न चलिले न अन्य देशे। इट वॉज अर्ली इवनिंग एज एवरीवन देयर सॉ द स्नेक लीव द केव। तो संध्या का समय था, शुरुआत हो रही थी, तभी उस समय सबने देखा कि सांप छोड़ के जा रहा है। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर, पीत नील शुक्ल वर्ण परम सुंदर। अद्भुत इस सर्प का वर्णन भी कर रहे हैं कि वो जो है बहुत अद्भुत सर्प था, जो कि बहुत भयानक भी दिख रहा था लेकिन फिर भी साथ ही साथ में बहुत सुंदर भी था। बीइंग कलर्ड येलो ब्लू एंड वाइट, पीला नीला और सफेद कलर का उसका शरीर था और बहुत ही भयानक बड़ा सर्प। महामणि ज्वलिते छे मस्तक ऊपरे, देखी भय विप्रे गण कृष्ण कृष्ण स्मरे। और ये नाग जो था कोई साधारण नाग नहीं था, महानाग था। और इसके सिर पे एक महामणि, मणि जो है से लगा हुआ था सिर इसका, जिसमें से जो है तेज निकल रहा था। तो उसको देख करके सब लोग डर पूर्वक कृष्ण कृष्ण बोलने लग गए, स्मरण करने लगे। सर्प से चलिया गेला ज्वाला नहीं आर, विप्रगण हाई लेना संतोष अपार। जैसे सर्प निकल गया तो ताप जो है नष्ट हो गया, सब लोग संतोष हो। देखी हरिदास ठाकुरेर महाशक्ति, विप्रगणेर जन्मिला विशेष तारे भक्ति। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के इस प्रभाव को देख करके जितने भी ब्राह्मण वहां पे थे उन सबको हरिदास ठाकुर के प्रति विशेष प्रकार की भक्ति उत्पन्न हो गई। विप्रगणेन जन्मिला विशेष तारे भक्ति। विप्रगण, क्योंकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे, तो हालांकि 3 लाख नाम जप करते थे, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण होते हैं वो जो अटैच होते हैं, आसक्त होते हैं कि हम ब्राह्मण जन्म परिवार में हमारा जन्म हुआ है तो हम श्रेष्ठ हैं। तो कोई अगर निम्न जन्म लेकर आया है, अगर वो अच्छा भक्ति भी करता है, उसका अच्छा आचरण भी है, तब भी जो इस प्रकार के कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनके मन में ये बना ही रहता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। ये ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये अभी सुधार कर रहा है, लेकिन ये तो निम्न जन्म प्राप्त किया है, यानी पिछले जन्म का तो ये पापी ही है, ऐसा ये विचार रखते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के ऐसे अद्भुत चमत्कार प्रभाव को देख लिए कि उनके प्रभाव से कोई साधारण इंसान तो छोड़िए, एक जो सर्प होता है, जो स्वभाव ही उसका होता है ईर्ष्या का, जो देख के ही डस लेता है किसी को, तो वो सर्प अपना ईर्ष्या भाव को छोड़ करके वो भी साधु बन गया। इस प्रभाव को देख करके सारे जो विप्र लोग थे उनके हृदय में भी हरिदास ठाकुर के प्रति सम्मान बढ़ गया और वो लोग जो है उनके ऊपर उनकी भक्ति पे विश्वास हो गया। हरिदास ठाकुर ये को न प्रभा, यार वाक्य मात्र स्थान छाड़ी लेकर नाग। सब आश्चर्यचकित रह गए, हरिदास ठाकुर का ये कैसा प्रभाव है
कि जिनके वाक्य को सुनने मात्र से जो है वो महानाग स्थान को छोड़ करके चला गया था। यार दृष्टि मात्रे छाड़े अविद्या बंधन, कृष्ण न लंघन हरिदासेर वचन। Simply by his glance, one's bondage born of nescience is destroyed. Even Lord Krishna does not translate the words of Haridas. हरिदास ठाकुर के केवल दृष्टि मात्र करने से व्यक्ति का भाव बंधन नष्ट हो जाता है। तो अगर हरिदास ठाकुर की जो वचन है वो कृष्ण भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, इतना उनका महिमा है। यहाँ पे तो दृष्टि मात्र बोल रहे हैं, आगे एक प्रसंग आएगा जिसमें एक दूसरा नाग आता है और वो नाग हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान करता है। सब लोगों के ब्राह्मणों और कई लोग वहाँ पे एक मंदिर में उपस्थित रहते हैं। तो वो नाग वो इच्छाधारी नाग था। तो वो नाग जो है मनुष्य रूप में प्रकट होकर के फिर हरिदास ठाकुर का गुणगान करना प्रारंभ करता है। वो जो है अन्य लोग से आया। तो वहां पे गुणगान करते हुए वो नाग बताता है कि हरदास ठाकुर का अगर कोई स्मरण कर लेता है, उनका संग प्राप्त करना, उनका दर्शन प्राप्त करना तो दूर की बात है, अगर कोई उनका स्मरण कर लेता है, उनकी महिमा को श्रवण कर लेता है, तो उसके जीवन से भी सारे भय नष्ट हो जाते हैं। और सबसे भयानक भय है काल सर्प का भय, जन्म मृत्यु का भय, ये नष्ट हो जाता है, वो भ्रम बंधन से मुक्त हो जाता है। ये प्रभाव है। आर एक सुनतान अद्भुत आख्यान, नागराज ये कहिला महिमा तहान। वो आ ही गया जो मैं बता रहा था। बोल रहे हैं कि आप एक और अद्भुत घटना को सुनिए हरिदास ठाकुर के बारे में, जो कि खुद नागराज, नागों के राज, सर्पों के राज जो है, उनके हरिदास ठाकुर की महिमा को खुद वर्णन करते हैं। एक दिन बड़ा एक लोकेर मंदिरे, सर्प शतटंक नाचे विविध प्रकारे। One day a snake charmer was dancing in the courtyard of one wealthy man. एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर में एक सपेरा आया और वो अलग अलग प्रकार से नाच कर रहा है। मृदंग मंदिर गीत तार मंत्र घोरे, टंका बेड़ी सबाई गाये न उच्च स्वरे। His associates played the mridanga flute, which was snake charming, as they loudly sang on all sides of the snake charmer. The snake charmer was absorbed under the influence of some mantras that chanting. तो उसके साथ जितने भी पार्षद आए थे वो लोग मृदंग फ्लूट ये सब बजा रहे थे, जो सर्प को कंट्रोल करने के लिए बजाते हैं। और उसके बीच में वो जो व्यक्ति है स्नेक चार्मर यानी सपेरा, कुछ मंत्र के प्रभाव में, मंत्र उच्चारण करने के प्रभाव में मग्न होकर के नाच नृत्य कर रहा। दैवगति तथाय आइल हरिदास, डंक नृत्य देखे नहाइया एक पास। तो बाई चांस ऐसे ही भ्रमण करते करते हरिदास ठाकुर वहां पे पहुंच गए और उस जो स्नेक चार्मर है सपेरे को नृत्य करते हुए एक साइड में खड़े होकर के देख रहे हैं हरिदास ठाकुर। मनुष्य शरीरे नाग राज मंत्र बले, अधिष्ठान हय नाचा एक कुतूहले। By the power of mantra chanted by the snake charmer, the king of snakes had appeared in the body of the snake charmer and was happily dancing. तो उस स्नेक चार्मर जो सपेरा था, उसके मंत्रों के प्रभाव से जो नागराज था, नागों का, सभी सर्पों का राजा, वो खुद उसके शरीर में प्रवेश हो करके बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक नृत्य कर रहा था। कालिय दहे करिले न ये नाट्य स्वरे, Sei Gita Gayena Karunya Uccha Sware. The snake charmer was loudly and sweetly singing about Krishna's dance in the Kaliya lake. तो स्नेक चार्मर यानी सपेरा, और वास्तव में सपेरे के अंदर जो नागराज था वही वास्तव में नृत्य कर रहा था। तो भगवान कृष्ण के कालिया दमन की लीला को जोर जोर से गाते हुए, उच्चारण करते हुए वो नृत्य कर रहा था। सुनी निज प्रभु महिमा हरिदास, पडिला मूर्छित हया कोथा नहीं श्वास। क्षण के चैतन्य पाई करी अहंकार, आनंद लगिला नृत्य करिते अपार। हरिदास ठाकुरेरा आवेश देखिया, एक भीत है डंक रहिले न दिया। गड़गड़ी आए न ठाकुर हरिदास, अद्भुत पुलक अश्रुकंपेर प्रकाश। हरिदास ठाकुर पहले तो एक साइड में खड़े होकर के देख रहे थे सपेरा कैसे कैसे डांस कर रहा है, लेकिन उस सपेरे के अंदर नागराज अभी प्रकट हो गए और अब नागराज भगवान कृष्ण की लीलाओं को गाते हुए नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही सुनी निज प्रभु र महिमा,
अपने खुद के प्रभु यानी कृष्ण, हरिदास ठाकुर कृष्ण की इस महिमा को सुन करके पडीला मूर्छिता है पोथा नहीं श्वास। जैसे ही हरिदास ठाकुर सुने उस नागराज के मुख से तो कृष्ण की कालिया दमन की लीला को, तो उसी क्षण तुरंत उनको मूर्छा हो गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े। यानी इतना उनको दिव्य भाव उत्पन्न हो गया तत्क्षण कि मूर्छित होकर के गिर गए और कोई सांस नहीं है उनके शरीर में। क्षणे का चैतन्य पाए, कुछ समय इस प्रकार से मूर्छित रह गए दिव्य आनंद के कारण, और कुछ समय पश्चात जो है चैतन्य यानी चेतना पाते हैं और करिया हुंकार, और चेतना पाते ही जोर जोर से हुंकार करने लग जाते हैं। आनंदे लागिला नृत्य करिते अपार, और आनंद पूर्वक जो है नृत्य करने लग जाते हैं। हरिदास ठाकुर आवेश देखिया एक भीत है डंक रही लेना। तो हरिदास ठाकुर seeing Haridas ecstatic mood, the snake charmer stopped his dancing and stood off thus to the side। जब नागराज जो डांस कर रहा था, तो हरिदास ठाकुर के इस प्रकार के भाव को देख करके, उनके नृत्य को देख करके, दिव्य प्रेम की अवस्था को देख करके वो नागराज नृत्य करना बंद कर दिया और वो साइड में खड़ा हो गया और चुपचाप देख रहा है हरिदास ठाकुर को डांस करते हुए। ठाकुर Haridas rolled on the ground and wonderful ecstatic symptoms like tears or standing, crying, shivering manifested in the body। Haridas was fully absorbed in ecstatic love after hearing the transcendent qualities of the Lord, and tears of love flowed from his eyes। हरिदास ठाकुर को नृत्य करते हुए सब लोग देख रहे हैं, वो तो नागराज में भी खड़ा हो गया साइड में। हरिदास ठाकुर गड़ा गड़ी जाए यानी जमीन में जो है लोटपोट कर रहे हैं, और जितने भी महाभाव ये भाव के सिम्टम्स हैं प्रेम और भक्ति के, वो सब प्रकट हो रहे हैं। अश्रु कंपा, शरीर कंपन होना, ये सब चीजें जो है प्रकट हो रही है। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर पूरी तरह से आवेशित हो गए अपने ही परम प्रिय भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों को सुन करके, और आंखों से अश्रुधारा बह रही। हरिदास से बेड़ी सबे गाए न हरि से, योड़ा हंसते रही डंक देखे एक पाशे। हरिदास ठाकुर को चारों तरफ से सब लोग घेर लिए और कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से नृत्य करते हुए देखकर। और जो स्नेक चार्मर था यानी नागराज उनके शरीर में, वो भी साइड में हाथ जोड़ करके खड़ा है। क्षणे कर हरि दासेरा आवेश पुनः से डंक नृत्य करिला प्रवेश। आफ्टर हरिदास रिटर्न टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस द स्नेक चार्मर अगेन बिगेन टू डांस। हरिदास ठाकुर, ये सब जो हरिदास ठाकुर के साथ हुआ ये अचानक से हुआ और ऑटोमेटिकली हो गया। अपने कृष्ण के गुणगान को सुन करके वो जो है बाहरी चेतना को खो बैठे और कृष्ण के प्रेम में आवेशित होकर के ये सब जो है हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात जब वापस से एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं, बाहरी चेतना में आते हैं, देखते हैं इतने सारे लोग खड़े हैं, तो हरिदास ठाकुर फिर से वापस से सब बंद कर देते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं, और उस समय वापस से वो जो नागराज है नृत्य करना प्रारंभ कर देता है। हरिदास ठाकुर देखिया आवेश सबाई हाइलाती आनंद विशेष। हरिदास ठाकुर के इस प्रकार के भाव को देख करके सब लोग जो है बड़े आनंदित हो जाते हैं। अब वहां पे एक बहुत अद्भुत चीज होने वाली है। ये खाने पड़ाए तार चरणेर धूलि सबाई ले पेनांग हाय कतुहुले। They all eagerly took the dust from his footprints and smeared it on their bodies। हरिदास ठाकुर जहाँ जहाँ पे डांस किए थे उनके चरणों का धूल सब लोग लेकर के अपने शरीर में धारण करने लग गए। हार एक ढंग विप्रा ठाके से ही खाने, मुही ओ नाची मुआजी गणे मने मन। उजिलान नाचिले या बोध बड़बरे, अल्प मनुष्य रे ओ परम भक्ति करे। एता भाभी से क्षणे आछाड़ा खाइया, पड़ीला एखेने महा आचेष्टा हाइया। यही मात्र पड़ीला टंके रंजित स्थाने, मारी ते लागिला टंक महाक्रोध मने। आसे पासे घाड़े मुड़े एत्रेर प्रहार, निर्घात माराए डंक रक्षा नहियार। वेत्रेरे प्रहारे द्विज जर जर हैया, बाप बाप बलि से गेला पलाइया। तो वहां पे हरिदास ठाकुर जब इस प्रकार से, हरिदास ठाकुर तो स्वाभाविक रूप से दिव्य कृष्ण प्रेम को प्रकट किए, और उनका तो ये उद्देश्य नहीं था कि लोगों के बीच में नाम मेरा होगा कि मैं कितना शुद्ध भक्त हूँ। वो तो जैसे ही कृष्ण का गुणगान किए चुपचाप साइड में खड़े होकर के नृत्य देख रहे थे, बस कहीं से आ रहे थे भ्रमण करते करते, कुछ समय के लिए खड़े होकर देखना देख ही रहे थे। तो वो जो नागराज है कृष्ण का गुणगान जब करने लग गया तो उसको सुन करके हरिदास ठाकुर को भी पता नहीं चला, वो जो है मूर्छित होकर गिर गए और कृष्ण के दिव्य गुणों में प्रेम में वो आवेशित हो गए, और उस आवेश में उन्होंने
जो भी भाव को प्रकट किया वो उनको भी एक्सटर्नली पता नहीं। बाकी लोग जो है इस प्रकार के दिव्य प्रेम को पहले भी हरिदास ठाकुर के बारे में श्रवण किया ही था, तो दिव्य प्रेम को देख करके सब लोग हरिदास का गुणगान करने लगे, उनके चरणों का धूल ही अपने शरीर में लगाने लग गए। तो वहां पे एक विप्र खड़ा था जो ये सब सहन नहीं कर पाया ईर्ष्या का भाव होने के कारण। तो वो सोचा, हाँ, जो है सूडो ब्राह्मण, आई विल ऑल्सो डांस टुडे, इवन एन इलिटरेट फूल हु dances like he is in ecstasy and great respected by God। तो वो सोच रहा है मैं भी अब यहाँ पे अच्छा सा नृत्य करके दिखाऊंगा। यहाँ तक कि वो सोचा हरिदास ठाकुर ये तो नीच खानदान से है ना, मूर्ख है, नीच खानदान से है, ये भी अगर कुछ भाव प्रदर्शित कर देता है तो लोग इतना सम्मान करते हैं, मैं तो इतना महान ब्राह्मण हूँ। तो इस प्रकार से सोच करके वो तुरंत दिखावटी रूप से वहां पे सबके सामने जमीन में जा करके लोटपोट करने लग जाता है और दिखाता है कि वो अनकॉन्शियस हो गया, मूर्छित हो गया है कृष्ण प्रेम में। इस प्रकार से वो जो सर्पराज है नागराज के सामने जाके गिरता है और ऐसे नाटक करता है। लेकिन नागराज को तो सब पता है ये क्या है, नौटंकी कर रहा है। तो तुरंत वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर के उस जो ढोंगी ब्राह्मण है उसको छड़ी लेकर के ले धनाधन पिटाई करने लग जाता है। और जब वो पिटाई पाता है वो ब्राह्मण, तो वो बेचारा वहां से भागता है, बाप बाप, हे मेरे बाप, हे मेरे बाप, चिल्ला चिल्ला के भाग जाता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे वर्णन करेंगे सरफराज हरदास ठाकुर की महिमा को, यानी हरदास ठाकुर का जो भाव प्रकट हुआ है और ये जो ढोंगी ब्राह्मण है इसका जो ढोंगी भाव है, वो दोनों का अंतर बताते हुए हरदास ठाकुर की वास्तविक महिमा को प्रकट करेंगे सरफराज नागराज अपने शब्दों। तो हम लोग दोपहर के क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये कब की घटना है, मतलब कितने ये वर्ष पहले की कहानी पाँच बता रहे हैं सर? लगभग लगभग 500 साल पहले पुरानी घटना है। 500-600 चैतन्य साल महाप्रभु। हाँ ये पश्चिम बंगाल की है, किस इलाके की सर प्रभु जी? हाँ, पश्चिम किस बंगाल क्षेत्र की? में जी जी फुलिया प्रभु जी। फुलिया ग्राम है। फुलिया ग्राम में हरिदास ठाकुर रहा करते थे। शांतिपुर, आज के समय में शांतिपुर जगह है, वहाँ पे उसके पास में नजदीक एक ग्राम है फुलिया ग्राम। वहाँ पे हरिदास मायापुर के ठाकुर। आसपास, मायापुर के आसपास होगा कहीं उसी इलाके में जहाँ इस्कॉन हाँ मंदिर बन। नहीं नहीं, मायापुर से अलग जगह है। मायापुर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है हाँ मतलब क्षेत्र शांतिपुर। इलाका वही होगा, इलाका। हाँ हाँ, इलाका वही है, क्षेत्र वही। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।